देखिए इन्होंने क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से इनका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इस बार यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अभी होंगे और आपने यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया है, चाहे अपने स्तर से आपने किया हो, चाहे साइबर कैफे से कराया हो, तो आपके पास ये जानकारी रहनी चाहिए कि किस वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अगर कुछ गलत है तो लॉक करने से पहले आपको वहाँ पर जा करके करेक्शन करा लेना है, फिर से सुधार करके फाइनल प्रिंट निकाल करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो देखिए इनके फॉर्म में क्या गलती हुई है। ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छाप तारीख 27/11/2023 है और यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। लॉक करने से पहले एक आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपका कल का हार्ड कॉपी निकलता है और इसमें आपको जांच कर लेनी होती है। अगर कुछ आपका डाटा गड़बड़ निकलता है, गलत निकलता है, तो उसको आपको सही करा करके फिर लॉक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन विवरण रहेगा, जनपद का नाम रहेगा तो CSM नगर है, फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो वहाँ पे मेंशन होगा, फिर शिक्षण संस्थान का नाम, आपके कॉलेज का नाम, जैसे संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर से है, आपके कॉलेज का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे करिए कि यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो जितने भी संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। फिर यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या आपको दिख रहा होगा जो कि मैंने आपको ब्लर किया हुआ है, फिर छात्र छात्रा का नाम होगा, फिर देखिए छात्र छात्रा का परिवर्तित नाम यदि हो तो ये आपका ब्लैंक ही रहेगा। अगर आपका मान लीजिए कि नाम नॉर्मल सा होगा भी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने करेंटली मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और था, आपने चेंज कराया है, तो वो यहाँ पे परिवर्तित नाम आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये ज़्यादातर बच्चों की बात करें या लगभग लगभग सभी बच्चों की बात करें तो ये आपका खाली रहेगा। ठीक है, फिर पिता पति का नाम यहाँ पे आपका रहेगा, पिता जी का नाम रहेगा, फिर माता का नाम में देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये ऑप्शन कभी कभी इस बार की बात करें तो चीज़ें चेंज होती रहती है, ऑटोमेटिकली आपका आधार कार्ड से कैच कर लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ब्लैंक है। फिर धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे ये हिंदू कास्ट से है। फिर वर्ग जाति समूह की बात करें तो OBC से है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से है। अल्पसंख्यक पिछड़ी वर्ग को छोड़कर, यानी कि अल्पसंख्यक में भी OBC आते हैं तो उसको छोड़ करके ये अन्य पिछड़ा वर्ग से है। अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे मुस्लिम रहेगा और यहाँ पे आपका अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, मतलब यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग आपका लिखा रहेगा। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका जो कि मैंने ब्लर किया हुआ है, फिर आपका लिंग रहेगा मेल है कि फीमेल है, फिर मोबाइल और दूरभाष नंबर रहेगा, वही मोबाइल नंबर रहेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, तो आगे चल के आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। फिर देखिए इन्होंने ईमेल आईडी में कुछ फिलअप नहीं किया है, आपके पास एक जेन्युइन सा ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 साल तक आपका कहिए कि एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगता है, उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप एक जेन्युइन सा ईमेल आईडी फिलअप करके या बना करके यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिर हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है और हाई स्कूल आपने कब पास किया था, फिर हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ यहाँ पे ब्लैंक है कि विश्वविद्यालय संस्था का नाम व पता जहाँ से हाई स्कूल उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपने हाई स्कूल जहाँ से पास किया है उस कॉलेज का नाम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पावन नगर महावीर इंटर कॉलेज और वहाँ पे उसका पता रहता है, जैसे कॉलेज के नाम के आगे जो आपका पता रहता है, जैसे मान लीजिए पावन नगर महावीर इंटर कॉलेज, फाजिलनगर, कुशीनगर या फिर जो भी आपका हो, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, जो भी आपका हो वो आपका मेंशन रहेगा। फिर यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, फोटो भी थोड़ा प्रोफेशनल आप डालेंगे क्योंकि 3 साल आपका यही इसी पे रिन्यूअल होगा, तो फोटो थोड़ा अच्छा रहेगा तो बेटर है। फिर देखिए शैक्षिक विवरण यहाँ से इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए इनके में क्या गलती हुई है। शैक्षिक विवरण में पाठ्यक्रम का नाम में क्या दिया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहीं पर गड़बड़ हो गई है। और यहाँ देखिए पाठ्यक्रम का ब्रांच क्या दिख रहा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए पहला और दूसरा शैक्षणिक विवरण में ये गलत हो गया है। पाठ्यक्रम के नाम में यानी कि पहले वाले ऑप्शन में ये जो दूसरा फिलअप किया गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4, ये आपका पहले वाले ऑप्शन में रहेगा। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सा है उसमें रहेगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे भारी गलती हुई है, भारी मिस्टेक हुई है, तो इसको इनको सही कराना होगा लॉक करने से पहले। ठीक है, बाद में फिर अगर आपने लॉक भी कर दिया है, कुछ डाटा गड़बड़ है, तो आपका करेक्शन की डेट जनवरी में आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, तब आपका सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम पर जाकर के खास करके ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिर पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे रेगुलर है, ठीक है, नियमित है या फिर प्राइवेट, जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर कक्षा का वर्ष एवं अवधि, ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो 1-3 रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में थे तो 2-3 रहेगा। अगर मान लीजिए कि इस बार आप फाइनल ईयर के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 3-3 रहेगा। ठीक है, कक्षा का वर्ष एवं अवधि में, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1-3 रहेगा। फिर प्रवेश क्या आपका लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, तो अगर आपका ये हुआ होगा तो यस कर देंगे, अदरवाइज नहीं हुआ होगा तो नो कर देंगे। यहाँ देखिए छठे ऑप्शन में एक समस्या आती है कि आवासीय और दीवा छात्र, ये क्या होता है, तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको आवासीय छात्र भरना है। अदरवाइज अगर आप दीवा छात्र भर रहे हैं तो यानी कि आप या फिर घर से आते जाते हैं या फिर आप रूम लेके बाहर रहते हैं तो उस केस में आपको दीवा छात्र भरना होता है। अगर आप हॉस्टल वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आता है। फिर देखिए सातवें में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, आपका एडमिशन किस डेट में हुआ था, तो 15/9/2023। फिर 8वें में सेम रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दोनों में 7वें और 8वें ऑप्शन में आपका सेम रहेगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अगर यही आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल में ये आपका हो जाएगा
जाएगा इस बार की डेट। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन हुआ था और रिन्यूअल मान लीजिए कि आप सेकंड ईयर में आ गए हैं तो इसमें अलग अलग डेट रहेगी, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में है तो दोनों में समान डेट रहेगी। फिर आपके बोर्ड द्वारा जैसे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है तो 9वें वाले ऑप्शन में आपका इनरोलमेंट नंबर मिलता है, वो आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। ये आपको कॉलेज से पता करना होता है, कॉलेज से आपका इनरोलमेंट नंबर, एक तरीके से बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, बीटीपी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये आपको फिलअप करना होता है जिसे इनरोलमेंट नंबर कहा जाता है। बोर्ड का नाम क्या है तो यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जिसे आप नॉर्मल भाषा में सीधे सीधे बीटीपी कहते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो आपका बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। फिर क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पे हुआ है तो नो, ठीक है। अधिकतर बच्चों का यहाँ पे मेरिट के आधार पे नहीं होता है तो यहाँ पे आपका नो सिलेक्ट रहेगा। फिर पाठ्यक्रम की पात्रता हाई स्कूल, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप इंटरमीडिएट करके आए हैं, लेकिन अगर आपने जैसे कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा होगा ग्रुप ए में तो आपने लेटरल एंट्री तो आपको लेना नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट रहेगा यानी कि आप लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम की पात्रता हाई स्कूल रहती है। हाई स्कूल के बेस पे ही आप ग्रुप ए वाले में जेईई के थ्रू ग्रुप ए में आते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं। अधिकतर बच्चे हाई स्कूल से ही आते हैं, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट बेस पे आएंगे तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, डायरेक्टली उनका कोर्स जो होता है कहिए कि 2 साल का होता है, यानी कि 2 साल में ही उनका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ देखिए क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश या यूपीएसएससी या फिर एकेटीयू या फिर जेईई कप या फिर नीट के थ्रू हुआ है तो आप जेईई कप के थ्रू आएंगे तो यहाँ पे यस होगा आपका। अगर डायरेक्टली एडमिशन किए होंगे तो नो होगा, तो चूंकि इस बार डायरेक्टली एडमिशन हो नहीं रहा है। फिर प्रवेश परीक्षा का प्रकार तो जेईई कप के द्वारा आए हैं, ठीक है। फिर काउंसलिंग नंबर रहेगा, फिर प्रवेश परीक्षा वर्ष रहेगा 2023 है। फिर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक रहेगा 6377। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक यानी कितना आपने 400 में कितना पाया था वो यहाँ पे आपका 280 मेंशन रहेगा। फिर 19वें वाले ऑप्शन में विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं इंटर मतलब अन्य उच्चतर कक्षाओं के विवरण रहते हैं, ये आपका डाटा इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाएगा आपका निजी विवरण। निजी विवरण में आपकी उपजाति रहेगी गडेरिया, आप जो भी होंगे जैसे कि अहिर होंगे, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे आपका उपजाति में फिलअप रहता है, जैसे कि शेख हो गए, मुस्लिम है या फिर अंसारी हो गए या फिर गडेरिया हो गए, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आपका उपजाति सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर आवासीय अस्थायी पता में यहाँ देखिए 21वें वाले ऑप्शन में इसमें क्या करना होता है, आवासीय मतलब आपका परमानेंट रियल एड्रेस कौन सा है तो इनका जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से पत्र व्यवहार का पता, ठीक है। तो भले ही आप रूम लेके बाहर रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं तो आपको अपना घर का ही एड्रेस दे देना है। अदरवाइज अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो पत्र व्यवहार के पता में आपको हॉस्टल की जगह का नाम मेंशन कर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि संजय गांधी पॉलिटेक्निक हॉस्टल अमेठी, जो भी आपका होगा, जो भी आपका हॉस्टल होगा उस हॉस्टल का नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना होता है। अदरवाइज आप बाहर रहते हैं कहीं और से तो आप अपने घर का ही अस्थायी पता दोनों में मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 23वें वाले ऑप्शन में देखिए राशन कार्ड परिवार आईडी अगर आपके पास है, ये कंपलसरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर विकलांगता प्रकार, यदि विकलांग हो तो अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितने % विकलांग है, और इसमें अगर आप विकलांग वाले ऑप्शन में यस करते हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है, अन्य छात्रों की अपेक्षा। फिर यहाँ पर देखिए जाति एवं आय विवरण में आपका जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक रहेगा, इसको आपको मिला लेना है अपने सर्टिफिकेट से कि सही भरा गया है कि नहीं। जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उसकी डेट कब जारी की गई थी। फिर जाति प्रमाण पत्र, आवेदन फॉर्म संख्या, ये सारी चीज़ें। फिर छात्र छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से जो आय रहेगी तो यहाँ देखिए इनका वार्षिक कितना है 60,000 रुपये, ठीक है। जो भी आपका होगा वो आपको फिलअप कर लेना होता है। फिर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक रहेगा। फिर आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि रहेगी। फिर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने सर्टिफिकेट से मिलान कर लेना होता है कि जो भी आपका डाटा यहाँ पे भरा गया है सही है या फिर नहीं। फिर बैंक विवरण की बात करें तो बैंक आपका नाम रहेगा, बैंक के जनपद का नाम रहेगा, ब्रांच का नाम रहेगा बैंक के। फिर छात्र छात्रा का बैंक खाता रहेगा, संख्या रहेगा यहाँ पे, तो इसको आपको मिलान कर लेना है सही है या फिर नहीं। IFSC कोड रहेगा। फिर छात्र छात्रा के बैंक खाते पर अंकित नाम रहेगा। आपका बैंक अकाउंट पे जो कहिए कि पासबुक पे नाम अंकित है वो आपको नाम यहाँ पे फिलअप करना होता है। भले ही आपका कहिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर कहिए कि जो रजिस्ट्रेशन आपने किया या फिर आधार कार्ड में कुछ और नाम है, लेकिन जो आपके बैंक खाते पे जो पासबुक पे नाम है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। शुल्क संबंधित विवरण में आपका ये कॉलेज से पता कर लेंगे। पॉलिटेक्निक से गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 11,010 रुपये लगते हैं। अगर आपका ज़्यादा लगता होगा, जैसे प्राइवेट के होंगे कॉलेज के या फिर एडेड कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपका ज़्यादा लगता होगा, ज़्यादा चूँकि लगता ही है 19,000 या और प्राइवेट की बात करें 30,000 के आसपास लगता है, तो वो आपको यहाँ पे शुल्क यहाँ पे पूरा भरना होता है। ये कॉलेज से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ के ही आपको भरना होता है। फिर गत वर्ष का विवरण में, गत वर्ष के विवरण में आपको क्या भरना है, जैसे देखिए गत वर्ष का परीक्षाफल पास है या फिर फेल है, तो पास ही होंगे तभी पॉलिटेक्निक करने आए हैं। फिर गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली, ठीक है। गत वर्ष की परीक्षा की अंक प्रणाली वो भी आपकी वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली रहेगी। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे चौथा वाला संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, ये आपका ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। फिर देखिए गत वर्ष का पूर्णांक 500 है और गत वर्ष का प्राप्तांक 500 में आपने कितना पाया है तो 359 इन्होंने पाया है, जो भी आपका होगा। फिर यहाँ पे गत वर्ष का परसेंटेज रहेगा, कितना आपका परसेंटेज है, जैसे इनका है यहाँ पे 71.80। फिर शिक्षण संस्थान का नाम कौन सा
किस संस्थान से आपने यानी कि पास किया था इंटर जो आपका गत वर्ष है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपने कहाँ से पढ़ा है। तो स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज उमरान रायबरेली से हैं। तो जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा, एड्रेस होगा, वो यहाँ पे आपका फिलअप रहेगा। फिर नीचे आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे इसी तरीके से आपकी फाइनल प्रिंट भी निकलती है। यहाँ पे आपको दिनांक करके या स्थान करके अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। फिर यहाँ पे मतलब कि सिग्नेचर वगैरह करके यहाँ पे माता पिता के सिग्नेचर खुद भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स मौजूद हैं तो किसी से करा सकते हैं। और इसी तरीके से आपकी हार्ड कॉपी फाइनल प्रिंट निकलती है और इसको कॉलेज में सबमिट करना होता है। सबमिट करने के लिए आपका आज की करिए कि नेट कॉपी और फोटो कॉपी दोनों लगती है। फिर उसके अलावा आपका करिए कि आधार कार्ड लगता है, हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, इंटरमीडिएट किए हो तो उसकी भी मार्कशीट ले लेंगे, और 1-2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उन सारी चीज़ों को अटैच करके आपको ये जो आपका फाइनल प्रिंट निकलता है 2-3 पेज का ये रहता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है लास्ट डेट से पहले। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में